वेलकम बैक अगेन। तो आज का बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टाइप्स की भी हम आखिरी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन तीनों में से ना ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखने को मिला है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन मैंने इतना लिख दिया है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। खैर, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है। इन सारी बातों को देखते हैं बेटा। अब कोवेलेंट बॉन्ड को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड था जिसके अंदर दोनों एटम्स के दरमियान में म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। लेकिन वो कहता है कि जो हमारे पास बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके अंदर म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है वो एक एटम डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब डोनेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, और एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। इसकी जर्नल्स एग्जांपल बेटा यही है कि अल्लाह ना करे कभी आप में से किसी एक बच्चे का गुर्दा ख़राब होता है तो वो उसको कोई दूसरा बंदा डोनेट करता है। तो डोनेट करने वाले को हम डोनर का नाम देते हैं और एक्सेप्ट करने वाले को हम किसका नाम देते हैं बेटा, एक्सेप्टर का नाम देते हैं। तो यही चीज़ बेटा यहाँ पर मैंने लिखी है। वो कहता है अ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, लेकिन इसके अंदर जो वो शेयरिंग जो है दोनों के दरमियान, वो दोनों में एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। मतलब कि जो एक जिसे हम डोनर का नाम दे रहे हैं, तो वो कहता है कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो एक ही एटम शेयर करता है, दूसरा बस उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक्सेप्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देता है उसे हम डोनर का नाम देंगे और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम किसका नाम देंगे, एक्सेप्टर का। अब इसकी ना रिप्रेजेंटेशन बेटा मैंने ये हाईलाइट करके क्यों लिखा, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ भी आता होता है कि इसको हम एरो के साथ शो करते हैं और ये डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ इसका इशारा होता है कि मतलब ये डोनर है। हमें एरो से पता चल जाता है कि ये एटम या मालिक्यूल ये क्या था बेटा, डोनर है, और जो नेक्स्ट है वो क्या होगा बेटा, एक्सेप्टर होगा। इसकी ना एक्सप्लेनेशन बेटा मैंने दो लिखी है एग्जांपल्स के साथ, बाकी सबको भी डिस्कस करते हैं। ये वही एक्सप्लेनेशन है बेटा जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी है। अब दो बेटा हमारे पास यहाँ पे मालिक्यूल्स है, एक है NH3 अमोनिया और दूसरा है बेटा BF3 बोरोन टेट्रा फ्लोराइड। अब वो कहता है कि बेटा जो हमारे पास NH3 के अंदर नाइट्रोजन होता है बेटा, इसके पास एक लोन पेयर होता है। ये आपके सामने में है कि ये नाइट्रोजन मैंने शो किया, इसके पास एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होते, फ्री में पड़े होते हैं, उनको लोन पेयर का नाम देते हैं। और वो कहता है BF3 के अंदर जो बोरोन है बेटा, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मज़ीद एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसके 6 कैसे हैं वो मैं पूरे करके देता हूँ। ये देखो, ये 3 तो मैंने ड्रा किए, ये बोरोन के अपने हो गए। एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक बेटा इसने इसके साथ शेयर कर लिया, 2 2 4 2 6 तो इसके पास हो गए। लेकिन 2 ये अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर, या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद एक्सेप्ट कर सकता है बेटा। तो वो कहता है कि नाइट्रोजन के पास क्या पड़े हैं, फ्री में पड़े हैं। नाइट्रोजन इसको आपने डोनेट कर देगा, बोरोन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो इन दोनों के दरमियान में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब डेफिनेशन की तरफ आए, वो क्या कहता है, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक ही एटम डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे हम किसका नाम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से ना बेटा एक और एग्जांपल भी आपने 10th क्लास के अंदर और 9th में भी ये थी, तो उसमें भी आपने पढ़ा था। जो हमारे पास प्रोटॉन होता है बेटा, प्रोटॉन याद रख लीजिएगा, ये MCQs भी है, मैंने क्लास में भी आपको कई बार लिखवाया हुआ। प्रोटॉन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर बस पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है प्रोटॉन। ठीक हो गया।
अब एक जब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने निकाल दिया ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसे प्रोटॉन बोलते हैं। वो कहता है बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास बेटा प्रोटॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन अमोनिया के नाइट्रोजन से एक लोन पर एक्सेप्ट कर सकता है और इनके दरमियान में भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो वो भी मैंने बेटा ड्रा किया है, और ऊपर मैंने ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये ऊपर चला गया है, और इसको कलेक्टिवली बेटा इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये NH4 पॉजिटिव बनता है, जिसे हम अमोनियम आयन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि हमेशा हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाली प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर राइट कर रहे हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं बेटा, ये इसलिए यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाती होती है। वो कहता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स फार्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बेटा कब बनता है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि अमोनियम आयन बना था। अमोनियम आयन बना था प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया से एक्सेप्ट करने के बाद। इसी तरह से वाटर से जब बेटा प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है तो ये कौन सा बेटा बनता है, ये बनता है हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से बेटा फास्फोनियम आयन, ये इसलिए ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसका स्ट्रक्चर बुक पे नहीं ड्रा किया गया। तो जब बेटा PH3 बेटा जो फास्फेट आयन होते हैं बेटा, ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो तब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको फास्फेनियम आयन बोलते हैं। इसी तरह से ऑक्सीनियम आयन से बेटा, ये बेटा ऑक्सीनियम आयन्स दो तरह के होते हैं, एक को अल्कोहल बोलते हैं और एक को ईथर बोलते हैं। तो ये भी प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने से बनते हैं। मतलब ये अल्कोहल है, आपको मैंने पहले भी बताया बेटा OH, तो ये यहाँ से पेयर इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो और आपके पास नीचे बेटा ईथर होता है कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के R लगा देते तो ये ईथर बन जाता है। तो ये ईथर का ऑक्सीनियम आयंस बन जाएगा बेटा। नीचे मैंने कुछ MCQs लिखे हैं बेटा, ये B पेपर में कई बार बेटा MCQs आ चुके हैं। अब MCQs में क्या चीज़ है बेटा, वो कहता है कि अब ये आपकी एक असाइनमेंट भी है, आपने मुझे, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है ना, आपने मुझे HNO3 का स्ट्रक्चर भी ड्रा करके बेटा दिखाना है। और HNO3 का ही रहने दीजिएगा, बाकी तो सेकंड ईयर में आपने ये जो ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी एसिड्स मतलब ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ लेने हैं। लेकिन HNO3 का स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा करेंगे। तो ये MCQs ये था कि ऑक्सी एसिड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक हो गया। और एंड पर एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जो दूसरा नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो ये पेपर में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन कह सकते हैं कि ये 1-2% इम्पोर्टेंट है। लेकिन कल से बेटा जो हमने लेक्चर स्टार्ट करने हैं वो बिल्कुल वो थेरीज़ हैं जिनका आपसे जिक्र किया जाता था। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबको पिछला प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर का याद होगा तो उस थेरी के एक एक लफ्ज़ की समझ आएगी, वरना कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा।